हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रूट कस्टर्ड जितना बनाने में इजी है इतना ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई में मेज़रमेंट कप से 4 कप दूध लेंगे। दूध ठंडा ही लेना है क्योंकि वैसे ही दूध गर्म होगा। इसके अलावा 1 कप और दूध लेंगे जिसमें कस्टर्ड को घोलेंगे। गैस फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपके नहीं यानी लगे नहीं। अब जब तक दूध बॉयल होता है तब तक कस्टर्ड को दूध के अंदर मिला लेंगे। तो मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। अब इसमें 4 स्पून कस्टर्ड ऐड करेंगे यानी करीब 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध के साथ कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए टोटल 5 मेज़रमेंट कप से दूध लिया है। तो दूध में धीरे धीरे उबाल आ रहा है और दूध अब बॉयल हो गया है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1 कप चीनी ऐड करेंगे। तो 4 कप दूध में 1 कप चीनी इनफ है। अगर आपको इससे ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं, वैसे ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चीनी घुलने तक स्पून से मिलाते रहेंगे। दूध में चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जमे नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कस्टर्ड को एक साथ नहीं डालना है। अगर एक साथ डालेंगे तो कस्टर्ड के अंदर कॉर्नस्टार होता है और एकदम थिक हो जाएगा। अब 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे और चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे यानी हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब आप देख सकते हो कस्टर्ड हल्का सा गाढ़ा हो रहा है। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जैसे ही ठंडा होगा और गाढ़ा होगा। तो स्पून में जैसे हम चेक करते हैं तो पीछे कस्टर्ड चिपका हुआ दिख रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक फ्रूट कस्टर्ड के लिए फ्रूट काटेंगे। कस्टर्ड अब ठंडा हो गया है और कैसरोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप कस्टर्ड डालने के लिए किसी भी प्रकार का बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। आप बाउल भी ले सकते हैं। कस्टर्ड फ्रूट बनाने के लिए मैंने एक बनाना लिया है, 100 ग्राम ग्रीन ग्रेप्स, 100 ग्राम चीकू, 100 ग्राम पपाया लिया है, 100 ही ग्राम ब्लैक ग्रेप्स लिए हैं, 1 अनार के दाने लिए हैं। फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। कस्टर्ड में लिक्विड फ्रूट नहीं डालें, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। अब कस्टर्ड में सारे कटे हुए फ्रूट को ऐड कर लेंगे। इनमें से थोड़े से फ्रूट्स गार्निश के लिए रख देंगे। फ्रूट्स आप कस्टर्ड ठंडा करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं और पहले भी ऐड कर सकते हैं।
इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कस्टर्ड में पहले फ्रूट्स ऐड कर रहा हूँ। अब चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फ्रिज में 2 घंटे के लिए कस्टर्ड को जमने के लिए रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। फ्रूट कस्टर्ड को फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इस पर फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। कस्टर्ड फ्रूट्स जितना बनाने में इजी है इतना ही हेल्थी डेजर्ट है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।